ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, चावल लेना है, चंदन लेना है और अपनी कामना कहते हुए इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रख देना। इस उपाय को करने के बाद सारी कामना पूर्ण होगी। व्यापार से लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर। तो शिव पुराण का बहुत ही चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या बनी रहती है, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, ठीक, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको ये विशेष तरीके से पहला वाला उपाय ज़रूर कर कर देख लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए आपको देख लेना है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है चंदन की। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए, लाल चंदन आपको लेना है, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। ठीक है, काली मिर्च हमारे जीवन के सारे दोष, परेशानी, समस्या को समाप्त करती है। तो 1 काली मिर्च का पूरा दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। जीवन में सुख शांति के लिए आपको 1 चावल का दाना लेना है। ठीक, और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और अपने किचन से, अपने मटके से इसमें जल भर लेना। जल भर लिया, साथ ही साथ जो काली मिर्च हमने आपको बताई थी, चावल का दाना बताया था और चंदन बताया था, उन सभी सामग्री को आपको जल के लोटे में मिला लेना है और ये जल का लोटा आपके घर से तैयार कर लेना। फिर आपको किसी भी नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है, वहाँ पर जाकर पूजन पाठ कर लेना। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठना है और उस जल के लोटे से विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। तो थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता सुख सुंदरी वाली जगह पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है कहाँ पर? माता के हस्त कमल पर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जगह जल समर्पित कर दीजिएगा और आखिरी में जो भी सामग्री है या फिर पूरा पूरा लोटा उठाना और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और उन सामग्री को भी शिवलिंग पर रख देना है। और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, झंझट है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला अचूक उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेना है जल का लोटा। ठीक, और जल के लोटे में आपको अपने घर से मटके से जल भर लेना है। इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो इस वाले उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। ठीक, और सभी बेलपत्र सुंदर स्वस्थ होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है? 5 बेलपत्र हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर जो तीसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और जो चौथा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले विभाग पर। और इसी प्रकार से वो 5वां वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। 5 बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती जिस साइड आप बैठे हो उसकी तरफ होनी चाहिए। और आखिरी में जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जहाँ जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर कर आपको कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके सारे कार्य पूर्ण करें और कामना को
संपूर्ण करें। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय ही जरूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जितनी भी इच्छा है, कामना है, पूर्ण होने लगेगी। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, ठीक, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ये तीसरा वाला विशेष उपाय कर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको लेने हैं बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है? एक बेल पत्र लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बेल पत्र तो मिल जाते हैं पर वो खंडित मिलते हैं। तो ऐसे में क्या करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी उपाय के लिए शहद की। तो 1 चम्मच शहद और आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें घर से जल भर लेना। कहाँ से? आप जो पानी पीते हो वहाँ से जल लेना है, ठीक, मटके से जल। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो इस विशेष उपाय को अपने घर से भी कर सकते हो। घर से कहाँ? तो घर पर आपके जो शिवलिंग, छोटा शिवलिंग होगा, ठीक, वहाँ पर कर लीजिएगा। तो आपको उस उपाय में करना क्या है? सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा हमने बताया है, उस तांबे के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दिया। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को उठाना है और आपको लगा देना है, लेपन करना है। मतलब कहाँ पर लेपन करना है? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर लगाना है। बेलपत्र की बड़ी पत्ती समर्पित होती है भगवान भोलेनाथ को। और ये जो शहद आप लगाओगे ये आपको जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र पे वहाँ पर लगाना है, ठीक, लगा दिया। उसके बाद बेलपत्र को उठाना है, आपकी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है, ठीक। बेलपत्र डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ा देना। फिर आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत विशेष अचूक उपाय है सोमवार का, ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।